चलिए देखिए, तो यही प्रॉपर्टी है P4। P4 प्रॉपर्टी है, बाबू सुनो ध्यान से, रे बाबू सुन लो जी, बाबू नूनू करके पढ़ा रहे हैं, सुनो ध्यान से। यदि किसी सारणिक में, ठीक है, हम किसी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 से इसमें किए, तो उसके मान में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखो -6 आया, यहां आया ना, ये प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से। यदि किसी सारणिक में किसी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी संख्या से उसके मान में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं समझा? जैसे सारणिक का मान कितना था, -2, फिर इसमें 3 से गुना कर दिए, तो अब क्या मान निकलेगा, -2 गुना 3 -6 निकलेगा। देखो निकला, बात समझा? तुम सुना क्या बताए, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि कोई सारणिक है, ठीक है, उसका मान निकाले, फिर उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, किसी भी कांस्टेंट संख्या से। मान के लिए हम 3 माने तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब जो मान निकलेगा वो इसका 3 गुना होगा। समझा? मैं समझा? सुनो एक बार और सुनो ध्यान से। अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, हम हैं दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है यदि कोई सारणिक है, इसका मान निकाल लिए, इसमें किसी कांस्टेंट संख्या 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब जो मान आएगा वो इसके मान का उतना गुना होगा। यही प्रॉपर्टी है कि सर ये -6 क्या इसके मान का 3 गुना है, क्या 3 गुना है? तो यही प्रॉपर्टी है कि यदि कोई सारणिक के किसी स्तंभ या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट संख्या से गुना कर देने पर उसके मान में भी उतना गुना हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है, 4, ठीक है। तो P4 प्रॉपर्टी सुनिए ध्यान से, P4 प्रॉपर्टी, P4, ठीक है, प्रॉपर्टी P4 सुनिए, प्रॉपर्टी P4। अभी लग रहा होगा नहीं सब आसाने है, बहुत खतरनाक है ये सब, बात समझा ना? आप लोग बस ध्यान समझिए, आसाने हैं, जो समझ गया उसके लिए आसान ही है, ठीक है ना। हम जो है आपको बताते हैं कि जब एग्जाम दिए थे तो पहले डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन खोज के बनाए थे, क्योंकि हम बहुत बार डिटर्मिनेंट का प्रैक्टिस कर चुके थे, ठीक है। मजा आता है बनाने में, एक बार समझ गया तो फिर वैसे ऐसे करते जाओ। समझ गया तो डिटर्मिनेंट इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई है भी नहीं, ठीक है ना। और नहीं समझाती इतना मुश्किल कोई है भी नहीं, ठीक है। समझ लो तो आसान है, हम नहीं तो समझ से बाहर है, ठीक है। चलिए यदि किसी सारणिक के, ठीक है, यदि किसी सारणिक के एक रो, ठीक है, अथवा कॉलम, ठीक है, कॉलम में, ठीक है, किसी कांस्टेंट, बात नहीं कीजिए, मिला जुला कर हम यह कहना चाहते हैं, डोंट टॉक ईच अदर इन द क्लास, ठीक है। प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ईच अदर का प्रयोग पढ़ेंगे कि एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, बात समझा? ईच अदर का मतलब एक दूसरे का होता है, देखो गुस्सा में भी हम शिक्षा दे देते हैं, ठीक है। यदि किसी सारणिक के एक रो अथवा कॉलम में किसी कांस्टेंट संख्या, अच्छा बताइए कांस्टेंट और कॉन्सोनेंट में क्या अंतर है? कांस्टेंट और कॉन्सोनेंट में क्या अंतर है आपको पता है? जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना 12th में, तो 12th में कांस्टेंट भी 2 प्रकार का होगा, बात समझा ना। कांस्टेंट भी एक आर्बिट्रेरी होता है, एक सिंपल वाला होता है, ठीक है। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, स्वेच्छ अचर, बात समझा। कॉन्सोनेंट में इंग्लिश में होता है कॉन्सोनेंट, वोवेल के अलावा जो होता है सब, ठीक है।
और कांस्टेंट होता है जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। चर का मतलब जो बदलते रहता है, जैसे लड़की सॉरी ठीक है। और कॉन्सोनेंट का मतलब जो नहीं बदलता है, जैसे वायुमंडल छोड़ो क्या छोड़ो, किसी कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट संख्या से गुना करने पर, ठीक है, किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करने पर, ठीक है, इसके मान में भी, ए बाबू तोरा बोले थे ना तुम आगे आगे बैठो, तुम आज मार खाएगा हमसे, तुम याद रखना, ठीक है। थोड़ा आवाज सुन रहे हैं हम। इसके मान में उसी कांस्टेंट से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, गुना हो जाता है, ठीक है। उसी कांस्टेंट से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। बात समझ गया ना। चलिए, तो इसी बात को जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, नमूना, ठीक है। एक नमूना लेते हैं, डेल बराबर क्या क्या प्रॉपर्टी है, हाँ चलिए, जैसे मान के चलिए ये है 1 - 1 2 3 2 1 4 1 1, ये है, ठीक है। पहले इसका मान निकालिए तो क्या होगा सर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। आइए तो सर 1 इंटू इसके सामने ई डिलीट 2 गुना 1 2 माइनस 1 गुना 1 1, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 इंटू इसके सामने ई डिलीट 3 गुना 1 3 माइनस 4, ठीक है। और प्लस में 2 इंटू इसके सामने ई डिलीट 3 गुना 1 3 माइनस 4 दूना 8। चलिए, तो 2 माइनस 1 तो 1 गुना 1 1 और 3 माइनस 4, ठीक है। 3 माइनस 4 कितना, -1 गुना 1 -1, ठीक है। 3 माइनस 8 -5 -5 दूना -10, तो इससे ये खत्म, बचा कितना -10, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको जो है इसके किसी कांस्टेंट, इसके किसी रो अथवा कॉलम में हम कोई संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझा, कोई संख्या मतलब लेमडा से कर दे लेमडा से, चलिए लेमडे से कर देते हैं ताकि सब कांस्टेंट पता चल जाए, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो 3 गुना होगा, और लेमडा से करेंगे तो लेमडा गुना होगा। बात समझा ना, जिस संख्या से इसमें गुना करेंगे इसके मान में उसी संख्या से गुना होगा, ठीक है। आइए तो किससे करें बताइए, 7 से है जी, 7 से करें, लेमडा से करें कि 7 से, लेमडा से, चलिए लेमडा से करें, चलिए लेमडे से कर देते। चलिए तो सर लेमडा डेल डेल बराबर, ठीक है। चलिए इसमें हम लेमडा से कर देते हैं मल्टीप्लाई, एक रो अथवा कॉलम में, जैसे किसमें करें बताइए, इसमें करें किसमें करें, ऊपर वाला में, चलिए लेमडा गुना 1 लेमडा गुना -1 लेमडा और 2 गुना लेमडा क्या 2 लेमडा, ठीक है। लेमडा से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, और उसके बाद 3 2 1 और देखिए 4 1 1, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो सर लेमडा के अलॉन्ग हम लेमडा के रिस्पेक्ट में डिलीट करेंगे, प्रसार करेंगे माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब समझिए लेमडा इंटू इसके सामने ई डिलीट 2 गुना 1 2 और -1 माइनस प्लस लेमडा इंटू ई डिलीट 3 गुना 1 3 माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 लेमडा, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख दो, प्लस 2 लेमडा इंटू इस ई डिलीट 3 गुना 1 3 माइनस 4 दूना 8, ठीक है। सर सब में लेमडा है क्या, सब में लेमडे कॉमन ले लें, चलिए लेमडे कॉमन ले लेते हैं, तो 2 में से गया 1 प्लस लेमडा तो आइए गया कॉमन, 3 - 1 तो -1
प्लस -1 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब प्लस 2 गुना लेमडा तो बाहर ले लिए, 3 - 8 -5, अब -5 गुना -10 क्या बचा -10, इससे ये खत्म सर। माइनस लेमडा इंटू -10 आया, बताइए। तो सर इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई किए तो इसके मान में क्या हो गया, लेमडा से मल्टीप्लाई हो गया। बात समझा? आप इसमें नहीं, आप इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, किसी में मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है, उसमें उतना से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये रहा P4 प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या रहा P4 प्रॉपर्टी। चलिए अब हम लोग समझते हैं P5 प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब क्या समझते हैं P5 प्रॉपर्टी को, आइए। P5 प्रॉपर्टी कहता है, सुनिएगा भाई साहब सुनिएगा, P5 प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी सारणिक के किसी रो अथवा स्तंभ, रो अथवा कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो पूरे का मान शून्य हो जाता है। बात समझ में आया? चलिए जैसे देखिए 0 0 0 2 3 4 5 1 3, इसका मान निकालिए, क्या होगा, शून्य आएगा। अरे भाई साहब शून्य के रिस्पेक्ट में कर दो, पूछो गुना करो, फिर -0 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर +0 के रिस्पेक्ट में होगा। तो अंदर में कुछ भी आए तो गुना तो 0 से होना है, तो 0 से होना है तो 0 + 0 + 0 बराबर 0, ठीक है, 0 + 0 बराबर। बात समझा? अच्छा बताइए इन्फिनिटी में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, है? अगर इन्फिनिटी में 10 घटा देंगे तो इन्फिनिटी होगा। हाँ इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इन्फिनिटी में अगर मल्टीप्लाई 10 कर दिए तो क्या होगा, इन्फिनिटी में जोड़ो घटाओ गुना करो भाग दो माइनस करो प्लस कुछ भी करो वह इन्फिनिटी भी रहेगा। बात समझा? इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो सर P5 प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब P5 प्रॉपर्टी की बारी है, ठीक है। हालांकि ये बुक में जो है नहीं दिया है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बात समझा? चलिए देखिए P5, ठीक है, ये P5 प्रॉपर्टी है। आप लोग बात नहीं कीजिए तो और बेहतरीन हम क्लास लेंगे, ठीक है। नहीं बात करेगा तो बाबू जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। P5 प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए P5 प्रॉपर्टी को समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। P5 प्रॉपर्टी कहता है, वही कहता है जो कहा था, ठीक है। यदि किसी सारणिक का किसी रो अथवा कॉलम के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। चलिए देखिए लिखेंगे यदि ठीक है किसी सारणिक, ठीक है, यदि किसी सारणिक का, ठीक है, यदि किसी सारणिक का किसी एक रो या कॉलम, किसी एक रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, ठीक है, प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है, शून्य हो जाता है, ठीक है। बात समझा? यदि किसी सारणिक के किसी एक रो अथवा कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान ही क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलिए
एक नमूना पेश करते हैं आप सबके समक्ष, देखिएगा ध्यान से। नमूना, हाँ समझिए, नमूना को समझिए, ठीक है। नमूना उसे कहते हैं जो मुर्गा कट बाल कटाता है, बात समझा? हाँ, और लुच्चा कट कटाता है, बात समझा ना? ठीक है, आजकल लड़का सब बाल ऐसा कटाएगा ना, क्या बताए, बात समझा? चलिए देखिए ध्यान से, बात नहीं करिए। चलिए, डेल बराबर मान लेते हैं 2 1 3 0 0 0 1 2 1, ठीक है। ऐसा क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब इसका मान निकालते हैं, क्या करते हैं, मान निकालते हैं। चलिए तो मान निकालिए, और थोड़ा सा बीच में लाओ इसको बीच में। आइए भाई साहब, आप अकेले हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट ज़्यादा दे देते हैं। चलिए ठीक है, तो सर 2 इंटू ये सर प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। चलिए सुनिए, तो 2 इंटू 0 गुना इसके सामने ई डिलीट 0 माइनस 1 इंटू ई डिलीट 1 गुना 0 0 माइनस, ठीक है। और प्लस 3 इंटू ये डिलीट 0 माइनस, ठीक है। चलिए 0 माइनस 0 0 0 गुना 2, 0 माइनस 0 0 गुना 1, 0 माइनस 0 0 गुना 3। चलिए तो सर क्या आया, लड्डू, क्या मिला, लड्डू मिल गया, ठीक है। तो P5 प्रॉपर्टी समझा, समझ गया? हाँ, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को क्या करना है बाबू, टाइम कितना हुआ है, हाँ 8 7 8 10 हो गया। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। चलिए तो आप लोग एकदम से शांत हो जाइए, और हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, 5 शायद प्रॉपर्टी पढ़े थे, ठीक है। P5 तक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हम लोग जो है अध्ययन किए थे, ठीक है। उसके आगे आज हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये P5 प्रॉपर्टी था कि किसी सारणी का जो है किसी एक रो अथवा कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो पूरे सारणी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। कोई एक रो अथवा कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो पूरे सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये रही प्रॉपर्टी। चलिए P6 प्रॉपर्टी देखिए, कहता है कि यदि किसी सारणी की एक रो या कॉलम 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो इसे 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये आप सबको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये आप सबको पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। अगर इसमें प्लस λ1 प्लस λ2 और प्लस λ3 रहे, ठीक है, इस प्रकार से रहे तो इसको हम, ठीक है, सुनिए, इसको 2 या 2 से अधिक क्या कह रहा है, यही कह रहा है यदि किसी सारणी की एक रो अथवा कॉलम 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो उसे 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए B1 C1 ऐसे ही लिख देंगे, B1 C1 B2 C2 और B3 C3। इसमें भी उसी प्रकार से B1 C1 B2 C2 B3 C3 लिख दिए। अब देखो ये 2 या 2 से दो पदों के योगफल के रूप में है, ठीक है, तो दोनों को, एगो को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए A1 B1 C1 A1 B1 C1 और λ1 λ2 λ3, इस प्रकार से हम लोग जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और रहे तो फिर प्लस करके एक और लिख देंगे, ठीक है।
बात समझिए ना। चलिए, तो ये रहा प्रॉपर्टी। देखिए आगे का प्रॉपर्टी P7 कहता है, ठीक है, P7 कहता है यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, सुना ध्यान से, P7 प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को सारणी के किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव से जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे देखिए एक नमूना देते हैं, ठीक है, जैसे हम डेल बराबर एक मान लेते हैं 1 2 3 6 मान लिए, ठीक है। चलिए इसका पहले मान निकालिए, 6 गुना 1 6 माइनस 3 गुना 6, अरे दूसरा लो, ऐसा वाला ले लो, ठीक है, 0 आ गया तो फिर क्या, 6 चौके 24 माइनस 3 गुना 6 कितना हो जाएगा 18 होगा। अब कह रहा है कि यदि किसी सारणी के मतलब जो है अवयवों को जोड़ दिया जाए, मान के चलिए हम C1 में क्या करते हैं, C1 में C2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, C1 में C2 को जोड़ देते हैं, तो 4 2 4 प्लस 2 और 3 प्लस 6 2 6, ठीक है। अब जोड़ के अब देखते हैं मान निकाल के, ठीक है, या फिर आप किसी रो को जोड़ दीजिए, 4 प्लस 3 6 प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है, तब देखिए मान निकाल कर, तो 4 2 6 6 3 9 2 6, ठीक है, इसको डेल 1 मान लीजिए, तो 36 माइनस 18 कितना हुआ 18 बराबर आया, ठीक है। या फिर देखिए आप लोग जो है सर पंक्ति को रो को नहीं जोड़ के आप पंक्ति को जोड़ लीजिए, ठीक है। ये कैसे किया जाता है ये हम आप लोग को बताएंगे अच्छे से, आप अभी पहले आप समझिए जो हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और काम करते हैं सर, अब क्या करते हैं अपने मन से बताओ, इसको जो है ना इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए 4 3 अपने मन से जोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसा मुझे सुविधा हो, ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हैं, मान जब बदल ही नहीं रहा था कुछ भी कर सकते हैं यार, नहीं कर सकते। चलिए तो 4 3 7 6 2 8 और ये 3 और 6, ठीक है। अब मान निकालिए, अब डेल 2 मान लीजिए इसको, और क्या किए इसको किस में जोड़े, R1 पर काम किए थे, R1 पर R1 आइए प्लस R2, ठीक है। चलिए तो डेल 2 निकालिए, क्या हो जाएगा 6 7 42 माइनस 8 या 24 कितना होगा, 24 में से 42 जाएगा, 24 गुना 48 होता है, ठीक है, 24 में 4 गया, नहीं घटा दो ना, 12 में 4 गया 8 1, ठीक है, मान बदला नहीं बदला। तो उस हिसाब से हम लोग जो है ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रो को अथवा कॉलम को एक दूसरे से जोड़ देंगे तो मान नहीं बदलेगा, ठीक है, और आगे हम जोड़ेंगे, बात समझा, आगे ये काम आएगा। जैसे एक नमूना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, अभी जो आपको क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, ये नमूना है, अभी आपको क्वेश्चन दिए थे 1 1 1 A B C X सॉरी A प्लस B प्लस C और C प्लस A, ठीक है, ये दिए थे सर। अपने मन से हम काम कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए इसको जो है इससे जोड़ दीजिए, तो सर ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, तो सर C3 पर काम किए, C3 आप प्लस कर दिए C2, इस दोनों को जोड़ दिए, अपने मन से जोड़ दिए, जोड़ सकते हैं यार। चलिए 1 1 1, ठीक है, यहाँ पर आपको तो पहले बता चुके हैं, जो यहाँ पर है उसी पर काम होगा, बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज, देखिए एज इट इज, इसका मतलब होता है ज्यों का त्यों, ठीक है। चलिए ये भी बता दिया आपको। चलिए तो यहाँ पर C3 पर काम हो रहा है, तो A B C C1 C2 को उसी तरह से एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब A प्लस B या प्लस में B प्लस C प्लस में B प्लस C प्लस में
बी प्लस सी प्लस में सी, रुकिए, ऐसा यहाँ पर ऐसे नहीं जोड़िए, यहाँ पर ऐसा जोड़िए, क्वेश्चन तो गलत नहीं ना लिखे हैं, बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, तब गलती लिख दिए, क्वेश्चन गलती है तब ना, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, अब सही है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए जोड़िए, C3 पर काम किए, C3 प्लस C2, ठीक है। चलिए देखिए, तो सर 1 1 1 ए बी सी, देखिए बी प्लस सी प्लस, तो बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस, चलिए ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर देखिए, आप लोग को दिखाते हैं बढ़िया से, 1 1 1 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सबके गुना में एक कर दें, हाँ एक कर सकते हैं ना सबके गुना में, चलिए ठीक है। आप सबको बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी स्पेशल संख्या में गुना रहे कॉमन ले सकते हैं, गुना कर सकते हैं क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा 1 1 1 ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर 1 1 1, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कितना, क्यों, क्योंकि C1 बराबर C3, बात समझा, बराबर में 0, समझा क्यों बराबर आया, क्योंकि आप सबको रूल बता चुके हैं, प्रॉपर्टी बता चुके हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो अथवा 2 कॉलम बराबर होता है तो उसका मान 0 होता है, बात समझा, ये प्रश्न था, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए थे, इस वजह से मतलब जो दिक्कत। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, बस इसी के जगह x प्लस y प्लस z इस प्रकार से है किताब में, एनसीईआरटी में, ठीक है। आप बना लीजिएगा, हम ABC करके बता दिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है, यदि किसी सारणिक के एक रो अथवा कॉलम में, सुनो ध्यान से, किसी दूसरे रो अथवा कॉलम को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना कर जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान नहीं बदलता। देखिए जैसे ये डेल बराबर ये है 2 3 4 1, ठीक है, ये है। अब देखिए इसका पहले मान निकालिए, तो 2 गुना 1 2 माइनस 4 दिया 12, कितना आया माइनस। अब प्रश्न कहता है, अब प्रॉपर्टी कहता है, यदि किसी सारणी के एक रो अथवा कॉलम को किसी दूसरे रो, ठीक है, किसी दूसरे रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना कर जोड़ने या घटाने पर मान वही रहता है। चलिए अब एक ऐसा काम करते हैं हम, ठीक है, सुनो ध्यान से, R2 को 2 से गुना करके R1 में जोड़ते हैं, यही कह रहा है, ठीक है, यही कह रहा है कि किसी रो अथवा कॉलम को किसी दूसरे रो अथवा कॉलम को किसी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई कर जोड़ने पर सारणी का मान नहीं बदलता। अगर नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ गुना करेंगे तो मान बदलेगा, बात समझा। देखिए जैसे इसमें कर दीजिए 2 से गुना। अब देखो ध्यान से सुनो, हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस बात को अगर नहीं समझा तो फिर ये चैप्टर बाबू बहुत अच्छा है, ठीक है, समझिए। अब क्या करते हैं हम, इसमें जो है 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 2 3 4 1। अभी सिर्फ किसी में जोड़े नहीं, सिर्फ 2 से क्या कहिए गुना कर दिए, ठीक है। चलिए 2 से गुना कर दिया, किसमें R1M कर दो, R1 में 2R1, ठीक है, 2 से सिर्फ क्या किए गुना, तो R1 ये है, इसमें 2 से गुना, 2 दूना 4 2 तिया 6 4 1। अब मान निकालिए तो 4 एकम 4 माइनस 6 चौके 24, कितना आया माइनस 20। तो 2 से गुना किया तो इसके मान में 2 से गुना हुआ क्या, हुआ ना। चलिए लेकिन अगर इसी को गुना करके
और किसी दूसरे रो अथवा कॉलम से जोड़ देंगे तब मान नहीं बदलेगा। बात समझा? जैसे देखिए इसको del 1 मानते हैं, ठीक है। R1 पे काम किए तो R1 सर ये होता है, R1 क्या होता है, ये ना होता R1 रे, चलिए तो ये R1 होता है, तो R1 पर काम किए। अब R2 पर नहीं किए तो R2 को उसी प्रकार से एक कदम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। R1 पर क्या किया सर, R2 को 2 से गुना करके जोड़े हैं, R2 ये होता है, इसको 2 से गुना किया, 4 दूना 8, अब फिर इसको जोड़े 8 2, ठीक है, फिर इसको 2 से गुना करिए, 2 एकम और 2 तिया नहीं 2 एकम 2 और 2 3 5, ऐसे नहीं किए हैं। तो 10 एकम 10 माइनस 5 चौके 20, कितना आया? देखिए मान वही आया है, मान वही आया है। हाँ, अगर सिर्फ गुना ही किए हैं तो उसके मान में गुना होगा। यदि गुना करके किसी रो अथवा कॉलम से जोड़ दिए तब मान वही रहेगा। समझा? समझा ना? अगर यहां पर ये R1 नहीं जोड़ते, सिर्फ यहां पर गुना कर देते तो मान बदलता, ठीक है, मान बदलता। लेकिन क्या किए, गुना करके किसी दूसरे से जोड़ दिए तो मान वही रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट संख्या से सिर्फ मल्टीप्लाई लड़का मारेंगे, ऐसा थाप न होशियारियां निकाल देंगे। पढ़ाई लिखा सारे बात करता है, बकैती करता है पीछे बैठ के। अभी तुमसे खड़ा करके पूछेंगे अभी क्या बोले, मुंह कान फोड़ेंगे थोड़ा हम। यदि किसी सारणिक में सिर्फ किसी कांस्टेंट संख्या से गुना कर देने पर उसके मान में उतना से गुना होता है, ठीक है। और यदि किसी सारणिक में किसी कांस्टेंट संख्या से किसी पंक्ति या रो को किसी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ने पर किसी पंक्ति से अगर जोड़ दिए तो मान वही रहेगा, ठीक है। बात समझिए? जैसे यहाँ पर सिर्फ गुना किए तो मान में भी 2 से गुना हो गया, अब गुना कर दिए और उसके बाद जोड़ दिए तो मान वही आया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक प्रश्न है जो एनडीए 2019 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी और प्लस एक्स बराबर 0 तो, ठीक है, तो x प्लस ए, ठीक है, b x प्लस बी, सी एक्स प्लस सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसका मान ज्ञात करें, यह प्रश्न है। अब देखिए ध्यान से क्या है सर, ऐसा एक काम करते हैं, पहले से हमको दिया है, क्या दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ध्यान से समझना पड़ेगा, ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके और ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी 100% समझ में आएगा। अभी ध्यान से देखिए, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो धीरे धीरे समझ आएगा। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है, चलिए तो हम क्या करते हैं सर, एक ऐसा काम करते हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, अगर हम इस सब को जोड़ दें x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 0 कर सकते हैं, क्या कर दीजिए। R1 पर एक ऐसा काम कीजिए, R1 इसमें इसको जोड़े तो कॉलम है ना, इसमें इसको जोड़ रहे हैं, ये तो ऐसा ऐसा कॉलम ना होता है, तो C1 पर एक ऐसा काम करो, C1 को जोड़ो, C2 को जोड़ो और C3 को जोड़ो, ठीक है। चलिए तो जोड़ देते हैं, x प्लस ए प्लस बी प्लस, इसको भी जोड़िए, x प्लस बी प्लस ए प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर b x प्लस बी और b सी x प्लस सी, ठीक है। आइए अब देखिए सर, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है, 0 0 0, ठीक है। b x प्लस बी सी x प्लस सी, कितना मान आएगा 0, समझा। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, एनडीए 2019 में पूछा गया, बात समझ गया ना। चलिए आइए और देखिए सर, ये काम जो करते हैं ये थोड़ा सा समझाइए, ठीक है, समझिए, नोटेशन समझिए, ठीक है, नोटेशन समझिए। सबसे पहला काम आपको कहीं पर 1 1 1 दिया है, सुनो ध्यान से। पहले तो समझिए, चलिए देखिए सर, ये जो होता है नहीं ऐसे ऐसे वाला, इसको कहते हैं आर आई, मतलब इसको रो, ठीक है, आइथ रो, ठीक है, आई इसको कहते हैं सी, ठीक है, इसको कॉलम को कहते हैं सी, सी जे, सी आई, आर और सी, इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं रो, आर को, इसको कहते हैं कॉलम। ये पूरा रो है, ठीक है, और 3 रो है तो हम इसको बांट देते हैं R1 R2 R3, ठीक है, इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2, इसको कहेंगे R3, ठीक है। ऐसे ऐसे वाला जो होता है, देखिए ऐसे ऐसे वाला जो होता है, ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। ये क्या है देखो, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है इस प्रकार से, इसको R1, ये जो है इसको R2, इसको R3 कहते हैं, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से देखिए सर, ऐसा वाला जो होता है, ऐसा वाला जो होता है, ठीक है, ऐसा वाला जो होता है, देखिएगा समझिए, और ये ऐसा वाला जो होता है ऊपर नीचे, इसको कहते हैं कॉलम, C1 C2 C3, ठीक है। इस चीज को आप लोग पहले याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो रहा सर, R1 किसको कहेंगे, R2 किसको कहेंगे, R3 किसको कहेंगे, C1 किसको कहेंगे, C2 किसको कहेंगे, C3 किसको कहेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा बात क्या है, आपको यह समझना पड़ेगा कि सर अगर जिस पर काम करेंगे ना, सुना ध्यान से, जिस पर काम करेंगे, जैसे मान के लिए C1 पर काम किए, ठीक है, सुनो, जैसे A1 B1 A2 B2 ऐसा दिया है, ठीक है, डेल बराबर, तो जिस पर काम करेंगे, जैसे हम C1 पर काम करेंगे तो C1 लिख के एक तीर का निशान देंगे, किसका निशान देंगे, तीर का, और तीर का निशान देंगे और फिर इसी C1 को यहां लिखेंगे। अगर ये C1 के बाद यहां तुरंत C1 नहीं है तो आपका गलत है, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले जिस पर काम करिएगा उसको पहले लिखिएगा। अगर आप ऐसा लिख दिए C1 C2 प्लस C1, ये गलत है, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा C1 तो C1 प्लस C2। यहां तो सही है कि सर C1 प्लस C2 C2 प्लस C1, बात सही है, लेकिन घटाएंगे तो यहां पर जो है ये C1 होना चाहिए। अगर आप R1 पे काम किए, R1 और R1 पर किए R3 माइनस R2, ठीक है, बात समझ रहे हैं। R1 पर काम किए R3 माइनस R2, ये गलत है,
ठीक है, जिस पर काम करेंगे वो अवश्य रूप से यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट होना चाहिए, तभी सही होगा मेरा। बात समझा? देखिए यहाँ जितना भी काम किए हैं, यहाँ पर देखिए जितना भी काम किए तो C1 के बाद C1, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए R1 के बाद R1, वहां पर भी देखिए R1 के बाद R1, ठीक है। जितना भी काम किए देखिए C3 के बाद C3, ठीक है। जितना भी काम किए यहाँ पर देखिए C1 के बाद C1, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि जिस पर काम करेंगे वो यहाँ होना चाहिए, उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। आप C2 पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर C2 प्लस C1 ऐसा लिख सकते हैं। C2 पर काम कर रहे हैं तो C2 माइनस C1 ऐसा लिख सकते हैं। C2 पर काम कर रहे हैं तो C2 माइनस 2C1 ऐसा लिख सकते हैं। बात समझा? लेकिन जो जिस पर यहाँ काम कर रहे हैं वो यहाँ होना चाहिए, अगर नहीं है तो गलत है। हाँ सॉरी यहाँ पर 2, ठीक है। C2 माइनस C1, तो जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ वाला यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वाला यहाँ होना चाहिए, यहाँ वाला यहाँ होना चाहिए, यहाँ वाला अगर नहीं है तो ये गलत है, यहाँ वाला यहाँ होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, ये मेन टॉपिक, ठीक है। चलिए, अगर आपको कहीं पर ऐसा देखने को मिला है दोनों तरफ एरो है तो इसका मतलब हुआ, ठीक है, जैसे A1 A2 B1 B2, तो इसका मतलब हुआ कि सर R1 को R2 से परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिवर्तन। तो B1 B2 A1 A2 परिवर्तन कर दिए। यह पहले R1 था ना, यह R2 था ना, इसका मतलब हुआ परिवर्तन करना। अगर हमको एक दूसरे से चेंज करना होगा तो हम इस प्रकार के साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमको चेंज करना होगा तो इस प्रकार के साइन का प्रयोग करेंगे। अगर हमको C1 C2 में चेंज करना होगा लिखेंगे C1, दोनों तरफ एरो देंगे C2, ठीक है। बात समझा? और चेंज करने पर क्या मान में माइनस आता है। बात समझा ना? ये तो आप सबको बता ही चुके हैं, ठीक है ना। किसी सारणी को किसी सारणी के किसी पंक्ति या रो को दूसरे पंक्ति या रो से चेंज करने पर उसका चिन्ह क्या होता है? निगेटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम ये यहाँ तक बात बताए, ठीक है ना। चलिए, और आगे की क्लास हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।